नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आप आज पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ, शशांक तिवारी सर के साथ में वृद्धि एवं विकास। हालांकि मैंने थोड़ा सा समय लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट कलेक्ट करने के ताक में था, और जो कि मैंने पूरा कर भी लिया है। तो आप देखेंगे कि इस कंटेंट में और अन्य लोगों के कंटेंट में क्या अंतर रहता है, क्या मैं दूसरों से क्या बेहतर कर पाता हूँ, ये आप बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए मिलकर के हम सभी पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में यूपी टेट की क्लास है, वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे आप मेरे साथ यानी शशांक तिवारी सर के साथ में। शुरू करेंगे आज इस क्लास को। शुरू करने के पहले आपसे चाहेंगे कि आप सभी के सभी छात्र एक बार इस पूरे के पूरे सेशन को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुपों में एक बार शेयर जरूर करें, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आप प्यारे देख पा रहे हो, यहाँ पर होम स्क्रीन पर लिखा हुआ है यूपीटेट, पूरा का पूरा चीज़ें लिखी हुई हैं, वृद्धि एवं विकास की क्लास है। ये सारे के सारे हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं डियर लर्नर्स के, यहाँ पर आप कनेक्ट होकर के इसके पीडीएफ को प्राप्त करते हैं। शुरू करेंगे आज वृद्धि एवं विकास को, आज हम शुरू करेंगे और बहुत ही तसल्ली से सभी के सभी बालक पढ़िएगा। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे तो वृद्धि एवं विकास, देखो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम सीडीपी पढ़ रहे हैं यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तो इसके विभिन्न अंगों के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि इसके बाद में जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे आगे चलकर को टोटल मिला के हमको जो बातचीत करनी है वो बच्चे के पक्ष में ही करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पर जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ताकि जब आपको बच्चे के बारे में बात की जाए, बच्चे की विकास की बात की जाए, बच्चे की ग्रोथ की बात की जाए, आप बेहतर समझ पाएँ कि जो सर हैं वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ बाल मनोविज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी सीपी। अब ये क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। तो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मानव का अध्ययन करना है, मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिलेबस में साइकोलॉजी ना होकर के बल्कि चाइल्ड साइकोलॉजी यानी मानव के विकास का हम विज्ञान पढ़ते हैं, न कि हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर हम जो जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वो चाइल्ड साइकोलॉजी होगी। इसके अंतर्गत हम कहाँ से कहाँ तक की बात करेंगे, तो गर्भावस्था से लगा करके किशोरावस्था तक बात करें, क्योंकि आप देख भी रहे हो बाल मनोविज्ञान यानी हम व्यक्ति की बात करेंगे, हम बच्चे की बात करेंगे। और बच्चा वो तब तक ही रहता है जब तक वो एडल्ट नहीं होता है, और जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है उसको बच्चा नहीं कहते बल्कि युवा कहते हैं। उसको हम कहते हैं एडल्ट यानी युवा कहते हैं। युवा अवस्था में प्रवेश करते ही उसका अध्ययन जो आज आप पढ़ रहे हैं, जो आप टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तब उसका अध्ययन नहीं करना होता है। बाकी मनोविज्ञान में तो व्यक्ति की होल लाइफ का अध्ययन किया जाता है, पर आपको यहाँ पर सिर्फ गर्भावस्था से लेकर यानी जब शिशु माँ के गर्भ में जाता है तब से शुरू करके, और जब तक वो किशोर नहीं हो जाता है, यानी आप कह सकते हो कि जब तक वो 18 ईयर्स का नहीं हो जाता है तब तक हम उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में चूंकि वो वयस्क हो जाता है तो हमारी इसका पार्ट नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस ही हम इसका अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा कि अब देखो एग्जाम के पहले पैटर्न बदल रहा है, कहाँ से क्या बात पूछी जाएगी ये कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, इसलिए हम विश्वास करते हैं होल पर, यानी आप सब कुछ पढ़िए, जो आपसे पूछा जाए उसका आप आराम से आंसर दीजिए। यही मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है यहाँ की चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने की। जब तक आपके पास समय है आप खुल करके इसको पढ़ लीजिए, जब पेपर आएंगे तो फिर प्रैक्टिस का दौर वैसे भी चलता है। तो यहाँ पर कुछ सारी चीज़ें जो हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी कि हमको सिर्फ और सिर्फ गर्भावस्था से लगा करके किशोरावस्था तक की बात करनी है, बाकी हमें इसके इतर बात नहीं करनी है, या कि हम बात प्रौढ़ावस्था की ये सब हम नहीं करेंगे। सिर्फ एरिक एरिक्सन साहब को जब पढ़ेंगे तो थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि एरिक एरिक्सन साहब जो हैं उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे हर प्रकार के मनुष्य हैं, चाहे वो प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे वो वृद्धावस्था में हो, चाहे वो युवावस्था, सबके बारे में बात की। बाकी कोई भी साइकोलॉजिस्ट, बाल मनोवैज्ञानिक कभी भी बात युवावस्था के ऊपर की नहीं करेगा, यानी एडोलसेंस तक करेगा।
बात शुरू होती है कहाँ, तो यहाँ पर देखो हमने यूपी टेट को नज़र में रखते हुए यहाँ पर मैंने कई सारे फैक्ट यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत। भाई अब ये जो बाल अध्ययन हुआ है इसकी शुरुआत भी तो किसी न किसी ने की होगी, आप कहेंगे बिल्कुल की होगी। तो बाल विकास अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी स्टैनले हॉल ने। और स्टैनले हॉल जो हैं इन्हीं के नाम पर एक और किताब है, जैसे कि मैंने अभी करा एडोलसेंस। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ एडोलसेंस नामक जो बुक है वो किसने लिखी है, तो इन्होंने ही लिखी है। वो हम आगे आपको बताएंगे जब आप शैशवावस्था, जब आप पैजे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई पूछे बाल विकास अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो स्टैनले हॉल ने की थी, प्रश्न नंबर 1। दूसरे प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ 19वीं सदी में, अब कब की थी, तो आप कहोगे 19वीं सदी में की थी। 19वीं सदी ने स्टैनले हॉल ने अमेरिका में बाल विकास अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर 3-4 प्रश्न पहले तैयार होते हैं, जैसा कि कहाँ की थी, तो आप कहेंगे अमेरिका में, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। किसने की थी, तो स्टैनले हॉल ने की थी। किस सन या किस सदी में की थी, तो 19वीं सदी में की थी। और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम हुआ एडोलसेंस। क्या नाम हुआ, एडोलसेंस नामक जो पुस्तक थी वो किसकी है, तो आप कहोगे वो है स्टैनली हॉल की है। कहीं कहीं तुमको स्टैनली हॉल लिखा मिलेगा, कहीं कहीं स्टैनले हॉल लिखा मिलेगा, तो एक ही व्यक्ति है, चाहे स्टैनले हॉल लिखो और चाहे स्टैनली हॉल लिखो। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब बात आती है कि ठीक है हम तो भारत में रहते हैं, हम तो भारत भूमि में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हम अमेरिका की ही बात करते रहेंगे तो कैसे बात बनेगी, क्योंकि हमको तो भैया उत्तर प्रदेश में या भारत में एग्जाम देना है। तो भारत की बात तो बताइए, बिल्कुल बताएंगे। भारत में बाल विकास अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 1930, देखो वहाँ पर 19वीं सदी में हुई थी, यानी आप समझते हो अगर 19वीं सदी की बात करें तो 1800 वाले किसी सन में हुई होगी। पर अगर हम बात करें भारत की, तो भारत इन सब चीज़ों में बड़ा पीछे रहा है। और 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय, याद रखिए कोलकाता विश्वविद्यालय, चूँकि अगर हम बात करें अंग्रेजी कॉल की, तो आप जानते हो कि बंगाल जो है, जो बंगाल राज्य रहा वो बहुत ही समृद्ध रहा, बहुत ही विकसित रहा, और बंगाल की ही राजधानी रही कोलकाता। और आप जानते हो कि भारत की राजधानी दिल्ली रहने के पहले कोलकाता ही हुआ करती थी, है ना। क्योंकि वहाँ पर एक तो मुख्य कारण ये हो जाता था क्योंकि समुद्र का किनारा है, या आप कह सकते हो कि समुद्र के किनारे जुड़ा हुआ एक अपना हल्दिया बंदरघाट है। तो अब चूंकि अंग्रेज आएगा तो अब उड़ के तो आएगा नहीं, क्योंकि उस समय हवाई जहाज़ का विकास ज़्यादा हुआ नहीं होगा, हुआ भी होगा तो इतनी ज़्यादा सहज नहीं रही होंगी उड़ाने, या आप कह सकते हो इतना खर्चा लगता होगा। अच्छा, जो जलमार्ग होता है वो सबसे सरल साधन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सरल माध्यम ट्रेन से भी सस्ता होता है जलमार्ग, या आप कहोगे जल साधन, ठीक है। तो आप जब अंग्रेज आएंगे तो कहाँ से आएंगे, तो आप कहोगे यूरोप से होते हुए पानी के जहाज से आएंगे। तो दिल्ली में तो कोई जहाज उतरेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो समुद्र ही नहीं है, यानी वो कहाँ आएंगे, तो किसी न किसी पोर्ट पर आएंगे। तो वो आया करते थे बंगाल में, और जब बंगाल में आते थे तो बंगाल में ही केंद्रीकरण कर दिया गया था। इसीलिए कोलकाता विश्वविद्यालय बड़ा ही प्राचीन विश्वविद्यालय, और यहाँ से कई सारी चीज़ें निकली। तो बाल विकास अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में, और किसने की थी, तो ताराबाई मोडेक ने की थी। किसके द्वारा की गई थी, तो ताराबाई मोडेक के द्वारा की गई थी। मैंने अभी भी शुरुआत में आपको बताया था कि प्यारे बच्चे, मैंने इतने दिन का समय इसलिए लगाया क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ताकि आने वाले समय में आपको इतना बेहतर कंटेंट दे पाएँ। हो सकता है आपने कहीं ना देखा हो, इसकी तैयारी में हम लगे हैं। इसलिए आपको 2-3 जो भी वीडियो मिलेंगी हमारे CDP की, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी वीडियो मिलेंगी, इसलिए इनको पढ़िए और आप समझते भी जाइए। और यहाँ पर प्रश्न के तौर पर, जैसे बाल विकास अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की, स्टैनले हॉल ने की। 19वीं सदी में स्टैनले हॉल ने अमेरिका में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत की। कहाँ की, अमेरिका में की। किसने की, स्टैनले हॉल ने की। कब की, 19वीं सदी ने की। भारत में शुरुआत कब हुई, तो 1930 में की। कहाँ से हुई, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई। किसने की, तो ताराबाई मोडेक ने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बहुत सारे प्रश्न का एक बंच बनता है। और याद रखिएगा यूपी टेट का जो पेपर होता है वो फैक्चुअल डेटाबेस अभी तक आता रहा है। आगे क्या होगा इसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन
अगर पिछले पैटर्न को देखें तो फैक्चुअल में ही आता रहा है और फैक्ट बेस ज़्यादा पूछता है यूपीटेट का पेपर, इसलिए फैक्ट तैयार करना आपकी यहाँ पर प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जबकि अगर आप सीटेट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हम फैक्ट याद नहीं कराते, वहाँ पर हम कहते हैं आप समझिए, आप दिमाग लगाइए। अब देखिए ये 1930 कोलकाता विश्वविद्यालय और ताराबाई मोडेक है, तो इसको आपको हूबहू याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बात करेंगे। तो शुरुआत में मैंने बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया हुआ है। अगर पूछा जाए कि बताओ प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ की गई, तो 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई। कहाँ की गई, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। देखो अब स्टैनले हॉल जो है अगर अमेरिका के व्यक्ति हैं तो ये वाली जो सारी चीज़ें होंगी अमेरिका में ही होंगी। भारत में जो होंगी उनके बारे में हम बताते रहेंगे। इसका मतलब है कि प्रथम, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ हुई, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई। न्यूयॉर्क एक शहर है अमेरिका का, यूएसए का, और 1887 में हुई। प्रथम बाल निर्देश गृह की स्थापना कहाँ हुई, तो 1809 में विलियम हिली ने की। और कहाँ की, तो शिकागो में की। देखिए पूरी की पूरी बातें यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि देखो बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 न्यूयॉर्क अमेरिका। वहीं पर अगर बात करें प्रथम बाल निर्देशन गृह की स्थापना, तो आप कहोगे 1909। किसने की, तो विलियम हिली ने की। कहाँ पे की, तो शिकागो में की। ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी में की। ये बात हो गई। आगे अगर हम बात करते हैं भारतीय, तो लिखा है प्रथम भारत में गिज्जू भाई बधेका है। गुजराती पहले से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है गुजराती। गिज्जू भाई, चूंकि यहाँ पर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहें या अमित भाई शाह कहें या नरेंद्र भाई मोदी कहें, तो भाई जो कहने का जो ट्रेंड है वो गुजरात राज्य में ही ज़्यादा है। इसलिए इसको देखते ही आप ये समझ जाइएगा कि ये गुजरात की बात कहीं ना कहीं चल रही है। तो भारत में गिज्जू भाई बधेका ने मॉन्टेसरी, कौन, तो आप कहोगे मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर। मॉन्टेसरी कौन है, तो मरिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मरिया मॉन्टेसरी हैं। देखो नीचे मैंने यहाँ पर इनकोडेड भी किया हुआ है कि जो मरिया मॉन्टेसरी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत में मॉन्टेसरी स्कूल है, जैसे जिसको आप कहते थे कहाँ पढ़ने जाते हो, सरकारी स्कूल की मॉन्टेसरी, तो लोग कहते थे मॉन्टेसरी। तो मॉन्टेसरी जो स्कूल होता है वो मॉन्टेसरी एक महिला हुई है मरिया मॉन्टेसरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि अपना पहला स्कूल खोला। इन्होंने एक मॉन्टेसरी अवधारणा दी। एक मॉन्टेसरी पूरा एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में कि छोटे बच्चे को कैसे करना चाहिए, कैसे हम प्राइवेट में, तो मॉन्टेसरी प्राइवेट स्कूल को कहा जाता था, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। मॉन्टेसरी एक मेथड है, ठीक है, एक तरीका है पढ़ाई करने का। तो मरिया मॉन्टेसरी ने अपना पहला स्कूल बाल गृह नाम से, चिल्ड्रन हाउस के नाम से 1707 में सेंट लेरोनो रोम में खोला था। ठीक है, मरिया मॉन्टेसरी ने अपना पहला स्कूल बाल गृह यानी चिल्ड्रन, अब वहां तो चिल्ड्रन हाउस कहा गया होगा, लेकिन जब भारत आया तो हिंदी में बाल गृह कह दिया गया। तो मरिया मॉन्टेसरी ने अपना पहला स्कूल बाल गृह यानी चिल्ड्रन हाउस के नाम से 1907 में सैन लेरोनो एक शहर का नाम है जो कहाँ है, रोम। और रोम आप जानते हो कहाँ है, तो आप कहोगे इटली। किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी है रोम। और रोम में एक जगह है, या आप कह सकते हो इटली में ही एक जगह है सैन लेरेनो। वहाँ पर 1907 में बाल गृह नाम से यानी चिल्ड्रन हाउस के नाम से मरिया मॉन्टेसरी ने अपना पहला स्कूल खोला था। और मरिया मॉन्टेसरी से प्रभावित हुए हमारे भारत के गिज्जू भाई बधेका। इन्होंने मरिया मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर 1920 में, 1907 में इन्होंने किया, प्रभावित हुए। मरिया मॉन्टेसरी जो विधि थी उसको पूरा पढ़ा समझा। उसके बाद में बाल मंदिर नामक संस्था, इनकी स्कूलों को क्या नाम था, बाल मंदिर संस्था, गुजरात में। जैसे सरस्वती संस्थान, तो सरस्वती जो संस्थान थे वो वैदिक काल में, यानी वहाँ पर बातें सिखाई जाती थी कि माता पिता के पैर छू कर आना चाहिए, बहुत सारी बातें जो संस्कार से संबंधित जो बातें होती थी वो सिखाई जाती थी। सरस्वती शिशु मंदिर, ऐसे करके हमारे स्कूल में बहुत सारे सरस्वती शिशु मंदिर हुए। ऐसे इसमें भी जो मरिया मॉन्टेसरी से प्रभावित थे, गुजरात में बाल मंदिर नाम से संस्थाएं स्थापित की। किसने, तो आप कहो गिज्जू भाई बधेका ने। अब बात यहाँ पर अगर हम स्कूलों की कर रहे हैं, तो अगर हम फ्रेडरिक की ना करें तो फिर बड़ी गलत बात हो जाएगी। यानी फ्रेडरिक फ्रॉबेल, जिनको तुम कहते हो फ्रॉबेल जो है, तो हालांकि तुम लोग जानते हो किंडरगार्टन नामक विद्यालय की स्थापना की थी। और कब की थी, तो 1840 ईस्वी में की थी।
1840 ईस्वी में किंडरगार्टन नामक विद्यालय कहाँ खोले? तो जर्मनी में खोले। देखियो, बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अपने दिमाग पर, जहन पर उतार लीजिए कि जब आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको फैक्चुअल बेस्ड सारे के सारे प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि यूपी टेट फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है, फैक्ट पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। तो जिन चीज़ों पर एग्जाम ज़्यादा कंसंट्रेट करता है वो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो किंडरगार्टन नामक विद्यालय जर्मनी में खोले गए। किसने खोले? तो फ्रॉबेल ने खोले। और किंडरगार्टन का मतलब होता है कि बच्चा वहाँ पर जाएगा, ऐसा गार्डन जहाँ पर, जैसे कि आज एक आता है किंडर जॉय नाम से, खाने के लिए कुछ आता है बच्चों का, मैंने तो खाया नहीं है, लेकिन बच्चों को कुछ आता है और उसमें खिलौने खिलौने निकलते हैं, तो बस वही बच्चे आराम से उसमें मजे करते हैं खा के। तो किंडरगार्टन में भी ये था कि बच्चा आए, बैठे, खेले और खेल खेल कर सीखे। यानी हमें बोझ नहीं बनाना है, उसके ऊपर शिक्षा को बर्डन के रूप में लादना नहीं है, बल्कि बच्चा आए, फ्री माइंड से आकर यहाँ पर बैठे, खेले और खेल खेल में सीखे, क्योंकि बच्चा है छोटा। ठीक है, तो इसकी बात भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक मैंने कई सारी बातें आपको बताई। जैसे पहली बात मैंने अब आपको बताई कि अगर मनोविज्ञान का अध्ययन करोगे तो कहाँ से कहाँ तक करोगे? तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, यानी प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस करोगे। अगर बात की जाए कि हमारा जो बाल विकास अध्ययन आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप कहोगे इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में अमेरिका में स्टैनले हॉल ने की। ठीक है, स्टैनले हॉल की पुस्तक का क्या नाम है? तो आप कहोगे इसकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। ठीक है, अगर कहा जाए कि भारत में बताओ कब शुरुआत हुई किसकी? बाल विकास अध्ययन आंदोलन कब शुरुआत हुई? तो 1930 में हुई। कहां से हुई? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई। किसने की? तो ताराभाई मोडेक ने की। अगर आगे पूछा जाए कि बताइए प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब हुई? तो 1887 में हुई, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई। प्रथम बाल निर्देशन गृह की स्थापना कहाँ हुई? तो आप कहोगे 1909 में हुई। किसने की? तो विलियम हिली ने की। कहाँ की? तो शिकागो में की। भारत के गिज्जू भाई बधेका जो हैं वो मरिया मोंटेसरी, जो कि हमारी सैन लेरोनो रोम की है, यानी इटली की हैं, इन्होंने अपना पहला स्कूल बाल गृह यानी चिल्ड्रन हाउस के नाम से 1907 में स्थापित किया। इससे प्रभावित हुए, इनके मेथड से प्रभावित हुए हमारे गिज्जू भाई बधेका जी, जिन्होंने 1920 में गुजरात में बाल मंदिर नामक संस्थाओं को खोला। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल की। तो आप जग जाहिर है कि किंडरगार्टन मेथड, देखो जैसे मरिया मॉन्टेसरी मेथड है ऐसे किंडरगार्टन मेथड है, मतलब कैसे स्कूल होने चाहिए ये बताया इन्होंने। तो अब एक स्कूल खोल के डेमो दिया, बताया कि इस प्रकार से होनी चाहिए, और फिर ये एक कॉन्सेप्ट बन गया कि तुम्हारा स्कूल कैसा है? तो किंडरगार्टन है। तुम्हारा स्कूल कैसा है? मरिया मॉन्टेसरी है, यानी मॉन्टेसरी मेथड में है। हमारा किंडरगार्टन स्कूल है, जिसको कहते हो, इसी को कहा जाता है प्ले वे स्कूल। समझ गए? इसी को हम कहते हैं प्ले वे स्कूल। आगे आ जाओ। आई होप यहां तक आपको बात अब तक समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की एक परिभाषा को पढ़ लेते हैं, जो कि परिभाषाओं को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये जो परिभाषाएं होती हैं खूब पूछी जाती हैं। देखिए, क्रो एवं क्रो ऐसा व्यक्ति है जो आपको पूरे के पूरे, आप जब तक पढ़ेंगे सीडीपी, आप जब तक टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे, इनकी परिभाषा कहीं भी आपको मिले, आपको तुरंत का तुरंत इनकी परिभाषा को याद कर लेना है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, हर जगह आपको परेशान करता रहेगा। और बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए क्रो एंड क्रो, और परिभाषा देने में बड़ी माहिर आदमी रहे हैं। लिखा बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया गर्भकाल से लेकर के, मतलब बात वही है जो मैंने पीछे की है। अब लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने दिया, तो आप याद रखेंगे क्रो एवं क्रो ने दिया। अब यहाँ से हमारी राह चलती है जिसको आप कहते हो वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ से हमारा रियल चैप्टर शुरू होता है। अब ये बात हम आपको बताएंगे ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। सारी बातें हम इनके विभिन्न डोमेन के बारे में बात करेंगे, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक बैठिए, और जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि आप सभी के सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, अगर चैनल को अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और शेयर करना मस्ट है,
क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। उसके दो फायदे हैं, एक तो ये फ़ायदा है कि उनको उनकी स्टडी में बड़ी मदद मिलेगी, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारा जो वीडियो है ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगा, तो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, जिस उद्देश्य के लिए हम इस वीडियो का निर्माण करते हैं, इस वीडियो को बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग हमारी इस मुहिम में जुड़ करके इसको सफल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसको शेयर जरूर करें। अगर हम बात कर लेते हैं अभिवृद्धि की, अभिवृद्धि को ही वृद्धि कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रोथ, इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। तो चाहे अभिवृद्धि का है चाहे वृद्धि का है, एक ही बात है। वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, तो आप जानते हो कि आप किसी को देख करके बता सकते हो कि सर जी जैसे किसी की लंबाई बहुत कम रह जाती है तो आप कहते नहीं हो कि हो सकता है इसकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, यानी अगर ये लंबा होता तो इसकी ग्रोथ हुई थी, ये लंबा नहीं है तो इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। यानी ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ की जो परिभाषा है, वो ऊपर से देख करके, दूर से देख करके बताई जा सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चे बताओ मुझ में कितना विकास हुआ है, तो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि ऊपर से देखकर तो बता सकते हो कि लंबाई तो ठीक है, आपका शरीर तो ठीक है, वजन तो ठीक है, लेकिन दिमाग कितना है किसी व्यक्ति के अंदर, कितनी मैच्योरिटी है किसी व्यक्ति के अंदर, वो संवेगात्मक रूप से यानी फीलिंग्स उसमें कितनी है, वो कितना ज़्यादा संवेदनशील है, ये बात आप कैसे बता सकते हो। यानी ये बातें मेजरमेंट तो की नहीं जा सकती हैं। तो ये बेसिक अंतर हो जाता है। और हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है अभिवृद्धि शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनको देखा हुआ मापा जा सकता है। मैंने बड़ी सरल भाषा का प्रयोग किया है। शरीर में होने वाले ऐसे, देखो परिवर्तन तो दोनों हैं, परिवर्तन ग्रोथ भी है और परिवर्तन हमारा डेवलपमेंट भी है। बस ग्रोथ में शारीरिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, बल्कि वही अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो उसमें इमोशनल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, मोरल चेंजेस। वही बच्चा जो 4 साल तक किसी के पैर नहीं छू रहा था, आज वो सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है। वही बच्चा जो कल तक किसी भी व्यक्ति को अपने भाई, कोई भी घर में चीज़ आई तो सारी की सारी चीज़ खा लेना चाहता था, आज वही बच्चा अपने भाइयों के लिए चीज़ें छोड़ भी रहा है। यानी परिवर्तन तो हुआ है, चेंज तो हुआ है। अब लेकिन ऐसे चेंज जिनको आप ऊपर से देख के बता सकते हो, जिनको आप मार्क सकते हो, जिनका मेजरमेंट हो सकता है, अभिवृद्धि कहलाता है। जैसे लंबाई, भार, चौड़ाई, आकार का बढ़ना आदि। आई होप आपको सरल भाषा में ये बात जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, तो यानी यहां पर एक मोटी भाषा में ये भी कह सकते हैं